हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को रखें। आप सभी की प्रार्थनाओं को हम चढ़ाते हैं। बुधवार के दिन हम विशेष रूप से आत्मदर्शन से परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी के परिवारों को हम समर्पित करते हैं। आपके परिवार में प्रभु की आशीष, कृपा, अनुग्रह, आशीष बने रहने के लिए विशेष रूप से इस पवित्र में सब बलिदान में प्रार्थना करते हैं। अपने आप को तैयार करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहद तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य: तुम उस लता की चिंता करते हो, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तर्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामयी तथा दयालु है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले,
जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंद्रू लता उगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसको आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसने वाली पूर्व की हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंद्रू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह रात भर में उग गई और एक ही रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममयी। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 1 से 4 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, लूकस के सुसमाचार में हमने आज पाठ सुना और एक प्रकार से बताया जाए सबसे ज्यादा बारंबार मानव जाति ने कोई प्रार्थना की है तो यही प्रार्थना है, अब फादर प्रार्थना है, पिता हमारे। शिष्यों के कहने पर प्रभु स्वयं उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम भी अक्सर प्रार्थना करना तो नहीं जानते हैं, तो भी हम हे पिता हमारे संपूर्ण प्रार्थना को दोहरा जा सकता है। ये प्रार्थना हम अक्सर हमने हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स में से सीखे हैं, कैटेकिज्म क्लासेस में पढ़ाया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लाखों करोड़ों बच्चे इसको दोहराते हैं और हम हाल ही में इन्हीं प्रार्थनाओं को नॉन क्रिश्चियन स्कूल्स में भी इसी प्रार्थना को पढ़ते हुए या बोलते हुए सुना है। तो एक प्रकार का सभी लोगों के लिए एक प्रकार स्वीकार्य ये प्रार्थना प्रभु अपने शिष्यों को और हम सबको सिखलाते हैं। शायद मैंने पहले भी इस प्रार्थना के बारे में आप सबों को बताया हूं, इसलिए मैं आज के मनन के लिए नबी योना का ग्रंथ का वो पाठ लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं कल भी बताया था कि योना के इस ग्रंथ के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा मनन चिंतन आज का दिन करूंगा। लगातार 3 दिन से हम योना के ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं। योना किस प्रकार निनवे नहीं जानना चाहता था, तार्सुस के लिए निकल गया था। ये पहले दिन हमने सुना किस प्रकार सागर में उनके जहाज से उन्हें बाहर फेंक दिया गया, मच्छी उन्हें खाए और उसके बाद में निनवे में वो किस प्रकार उनका आगमन हुआ। और कल का दिन हमने सुना कि किस प्रकार उसने पाप क्षमा के संदेश लोगों को सुनाया था और उसको सुनकर राजा से लेकर जानवर सभी लोग किस प्रकार पाप क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना विनती करने लगे थे। और आज सबसे रोचक बात आज के पहले पाठ में लिखी गई है। पहला ही सेंटेंस इस प्रकार है, योना को यह बात बहुत बुरी लगी, वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया। सवाल यह है कि योना को किस बात से परेशान थे, वो किस बात उन्हें बुरी लगी। विडंबना देखिए, नबी जो पाप क्षमा के लिए लोगों के बीच भेजा गया था, जब उन्होंने देखा कि सारे लोग राजा से लेकर छोटे छोटे बालक तक प्रभु के कहने पर पश्चाताप करने लगे और यह देखकर प्रभु उन पर रहम दिखाने लगे, तो यह बात योना को बहुत बुरी लगी। कभी कभी योना को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिस कार्य के लिए वह भेज दिया गया था, जहां जाना नहीं चाहता था वो, और जब वह कार्य करते हैं लोग प्रभु की ओर वापस लौटते, ये देखकर नबी योना उदास हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि योना पहले से ही निनवे निवासियों के साथ इतने चिढ़ते क्यों थे।
पहले वो जाना नहीं चाहता था, और जब बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा तो वो लोगों की रक्षा भी उनसे देखा नहीं गया, और वह प्रभु के साथ में एक प्रकार का बहस शुरू किया और कहते हैं कि मैं जानता था कि बहुत रहमदिल एक ईश्वर है तुम। अगर मैं पाप क्षमा के लिए उनके बीच में बताऊं, पश्चाताप के लिए उनको बुला लूं, तो वो लोग अपने कुकर्म छोड़कर पश्चाताप करने लगेंगे, और तू ऐसा ईश्वर है जो उनका सारा पाप क्षमा कर देगा। यह मैं पहले से जानता था। और उसके पहले भी थोड़ी बहुत दिलचस्प बात हुई थी जो आज के पाठ में हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। योना निनेवे नगर पर यही सोचा था कि प्रभु जिस तरह सोदोम और गुमोर पर आग और गंधरस बरसाकर दोनों शहरों को खत्म कर दिया, तो उसी प्रकार का कोई क्रोध उस पर भटक उठेगा और उसको भस्म कर देंगे। और उसलिए बड़े दूर जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और ये देखने के लिए कि प्रभु किस प्रकार इस लोगों का नष्ट करने वाला है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए वो उदास हो जाते हैं। शायद ही वांटेड टू सी ए स्पेक्टेकल, वो देखना चाहता कैसे ये लोग तड़प तड़प कर मरते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे लोगों के और राजा के और सभी लोगों के मन फिराव हुआ प्रभु की ओर, वो लौट आए, ईश्वर का क्रोध शांत हो जाता है और ईश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और इसलिए वो बैठ गया और आगे नहीं जाना चाह रहा था। और जहां बैठा हुआ था वहां बहुत तेज गर्मी थी और ईश्वर ने उन्हें एक सबक सिखाने के लिए जिस जगह पर वो बैठा हुआ था वहां पर एक सूखा हुआ पेड़ के ऊपर कुंदरू का पौधा लगाते हैं और वह एकदम से छांव उन्हें प्रदान करता है। बड़े खुश हो जाते हैं योना। हालांकि ईश्वर से नाराज थे, लेकिन जब जहां बैठे हुए थे वहां पर इस प्रकार के एक पेड़ की छांव जब मिले उन्हें, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी रात को ईश्वर एक कीड़ा को बेचकर उस पेड़ को काट देता है और वो झुलसने लगता है। इससे फिर से योना क्रोधित हो जाते हैं ईश्वर के विरुद्ध और बुन बनाने लगते हैं। तो ईश्वर उन्हें समझाते हैं, देखिए एक छोटा सा बेल जो तुम्हें छांव प्रदान कर रहा था, उसके नष्ट होने पर तुम इतने क्रोधित क्यों हो जाते हैं, जब लाखों की संख्या में निनवे के निवासी जो मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, मेरे दास दासियां हैं, उसके नष्ट होने के लिए तुम यहां पर बैठे हुए हो, और वो मेरे लिए कितनी वेदनाजनक है। एक बड़ा सीख योना को मिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हमारा ईश्वर परम दयालु है। वो दिल से चाहते हैं कि उनके पुत्र पुत्रियां वापस प्रभु पर लौट आएं, अपने कुकर्मों को छोड़ दे और सही रास्ते पर, प्रभु के राह पर आगे बढ़ते जाए। यही उनके दिली ख्वाहिश है। पुत्र को भेजा इसी के लिए, क्रूस पर मरवाए इसी के लिए, ताकि पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र की आहुति दिया करे। इतना प्रेमी परमेश्वर वो मेरा भी है, आपका भी है। भले हम कितने भी दूर प्रभु से दूर चले न जाए,
वापस लौटना कभी भी संभव है। प्रभु अपना हिसाब नहीं रखते हैं कि हम कितने दूर ईश्वर से चले गए हैं। वो उस पिता के समान है जो उड़ाव पुत्र के इंतजार में सालों तक उनको देखने के लिए तरसते हुए बैठ जाते हैं। वही हमारा ईश्वर का प्रेम है। मेरे वचनों को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति हो जिनको लगता है कि मैं दूर प्रभु से काफी दूर चला गया हूं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। हमारे प्रभु परम दयालु है। वो दिल से चाहते हैं कि आप वापस लौट आए। वो उसी घड़ी के इंतजार में है कि जब आप पुनः प्रभु पर वापस लौट आए। आपके सारे पापों को छोड़कर, आपके सारे जो भी आपने किया अपनी जिंदगी में, जितने भी प्रभु से दूर हुए हैं, सबको भुलाकर वो आपको गले लगाने के लिए सदा तैयार है। आज के पाठ को सुनते समय, विशेष रूप से योना की इस कहानी को सुनते समय, प्रभु हम सबको ये जानने के लिए मौका प्रदान करते हैं कि वे स्वयं कितने दयालु है और उनके दास दासियों की वापसी उनके लिए कितना ही प्रिय है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते समय हम उन तमाम पुत्र पुत्रियों को समर्पित करें जो प्रभु से दूर हुए हैं। शायद हमें भी योना का जैसे कोई कार्य करना पड़े उनके जीवन में, प्रभु को संदेश को सुनाना पड़े, उन्हें सही रास्ते पर लाना पड़े और उन्हें हिम्मत देना पड़े कि ईश्वर हम सबको गले लगाने के लिए बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु दयालु है, प्रेममय है। वो बेसब्री से मेरा और आपकी इंतजार में है। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान। तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, यह तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में वंश। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु, समय जगह उसकी सीमाओं को तोड़कर आप हमारे दिल में इस वक्त उपस्थित हैं। वचनों के साथ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सदा प्रेममय, दयालु, करुणामय ईश्वर है और हमें तुम बेहद प्यार करते हैं। आपसे दूर हुए आपकी पुत्र पुत्रियां आपको सदैव दुख देते हैं। आज प्रभु हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपसे विमुख हुए हैं, आपसे नाराज है, आपसे दूर है। सभी की वापसी लौटने वाले प्रभु, हमारे घरों में से भी कोई प्रभु अगर कोई बड़े दूर से आपसे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी लौटने के लिए प्रभु हम भी आपके साथ बड़े इंतजार में हैं और उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। हो सकता है वे हमारे घर के पुत्र हो, पुत्री हो, हमारे पिताजी हो, जो भी हो प्रभु जी, कृपा करिए, दया करिए ताकि वे फिर से हमसे एक हो सके, फिर से आपसे एक हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरा प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सौभाग्य बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाओ मैं, नाचो मैं तुझ पे हरदम, गाओ मैं, नाचो मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला,
तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला।